दर्शकों, स्वागत है आपका। एसए न्यूज हिमाचल प्रदेश लेकर आया है आपके लिए टॉप 20 न्यूज, जहां हर सूचना होगी शॉर्ट, स्टेट और सबसे तेज। तो आइए आज की बड़ी और ताजा खबरों पर डालते हैं एक नजर। सिरमौर जिले के पच्छाद बिस्क क्षेत्र के डंगियार में गुरुवार को पेश आया एक दर्दनाक सड़क हादसा। बारात से लौट रही गाड़ी खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत, 3 घायल। सोलन जिले के घेना भूमती गांव से आ रही थी बारात। मेडिकल कॉलेजों में भर्ती होंगे विशेषज्ञ चिकित्सक, सरकार ने मांगे रिक्त पदों की जानकारी। बता दें कि सभी कॉलेजों में अत्याधुनिक एमआरआई पैट स्कैन स्थापित करने के साथ रोबोटिक सर्जरी शुरू की जानी है। ऐसे में स्टाफ की भर्तियां की जा रही हैं। साथ ही आदर्श अस्पतालों में गायनी, पीडियाट्रिक्स, सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो और रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती की जा सकती है। हिमाचल में डीएलएड यानी 2 वर्ष डिप्लोमा कोर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन परीक्षाओं का शेड्यूल हुआ जारी। परीक्षार्थियों को आधा घंटा पहले में पहुंचना होगा परीक्षा केंद्र। परीक्षाएं 27 अक्टूबर से होंगी शुरू। हिमाचल में पंचायत व नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज। 13 नवंबर तक अंतिम मतदाता सूची होगी प्रकाशित। 6 अक्टूबर को ड्राफ्ट सूची, 8 से 17 अक्टूबर तक दावे आक्षेप। आयोग ने पूरा शेड्यूल किया घोषित। हिमाचल प्रदेश के शिमला में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर किया याद। राज्यपाल, सीएम सहित अन्य ने दी श्रद्धांजलि। वीरवार से डारपुर मैदान में शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा। रघुनाथ की यात्रा के साथ शुरू होने वाले इस उत्सव में करीब 300 से ज्यादा देवी देवताओं ने की शिरकत। राज्यपाल शुक्ला ने किया उद्घाटन। 2 से 8 अक्टूबर तक चलेगा उत्सव। हिमाचल के लाहौल की चोटियों पर हुई बर्फबारी। सिंकुला दर्रे में करीब 7.5 सेंटीमीटर ताजा बर्फ गिरी। कांगड़ा जिले के धर्मशाला और पालमपुर में भी हुई बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 5 से 7 अक्टूबर तक कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि, अधड़ और बारिश का येलो अलर्ट जारी। राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी से दुष्कर्म मामले में महिला आयोग ने लिया संज्ञान। आरोपी एसडीएम ऊना विश्वदेव मोहन चौहान अभी भी भूमिगत। एसआईटी के प्रभारी एसपी ऊना सुरेंद्र शर्मा के अनुसार आरोपी एसडीएम ऊना का मोबाइल घटनाक्रम के बाद से ही स्विच ऑफ। अभी तक लोकेशन नहीं हो पाई ट्रेस। हिमाचल के उन्नाव में रिश्वत कांड में सीजीएसटी इंस्पेक्टर के क्वार्टर से 1.71 लाख रुपए नकद बरामद। 50,000 की रिश्वत लेते पकड़े गए इंस्पेक्टर के घर व क्वार्टर पर बिजनेस की दबिश। अलमारी से मिला कैश। रिश्वत आरोपी सीजीएसटी इंस्पेक्टर को बिजनेस की टीम ने कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर लिया। लद्दाख में लेह हिंसा में सुरक्षा बलों की फायरिंग में 4 लोगों की मौत मामले में मजिस्ट्रेट जांच के दिए आदेश। नोबरा के एसडीएम मुकुल बेनीवाल को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया। बता दें कि 24 सितंबर को लेह लद्दाख में कई मांगों को लेकर हो रहे प्रदर्शन से अचानक हुई थी हिंसा, जिससे 4 लोगों की मौत और 70 से ज्यादा लोग हुए थे घायल। देश की राजधानी दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में 17 छात्राओं के साथ शोषण मामले में गिरफ्तार स्वामी चैतन्यानंद को लेकर अब तक सबसे बड़े और चौंकाने वाले खुलासे। विदेशी शेखों को लड़कियां सप्लाई करने की फिराक में था आरोपी। पीड़ित छात्राओं की चैट में दुबई के शेख के लिए संबंध बनाने को कहा। पुलिस ने मोबाइल से बरामद किया आपत्तिजनक सबूत। छटपटाता रहा बेटा, ना कांपे मां के हाथ। 4पाई पर बांधकर किया कत्ल। भाई भाभी ने भी दिया साथ। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में अंतरजातीय शादी करने को लेकर एक युवक की बर्बरता से की गई हत्या। भारतीय सेना में इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स महानिदेशालय की ओर से ग्रुप सी के 194 पदों पर निकली भर्ती। 18 से 25 वर्ष के बीच की आयु के इच्छुक अभ्यर्थी 4 से 24 अक्टूबर के बीच ऑफलाइन कर सकते हैं आवेदन। पंजाब के लाखों के बेहराम गांव में ड्रग्स के ओवरडोज से 48 घंटे में गई 4 लोगों की जान। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में 7 ड्रग्स की दुकानें हैं जो अवैध रूप से नशीले पदार्थ बेचती हैं। युवकों को कई बार नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया, लेकिन कोई स्थायी सफलता नहीं मिली। पीओ के मांगे आजादी की गूंज। सेना की बर्बरता, महंगाई और बिजली संकट के खिलाफ आजादी के नारों के साथ गांव-गांव फैला आंदोलन। पाकिस्तानी सेना व सरकार के लिए चुनौती गहराई। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 5वें दिन भी नहीं थमा प्रदर्शन। सेना की गोलीबारी से आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत। विरोध जेकेजेएससी के 38 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर है, जिसमें आर्थिक राहत और राजनीतिक सुधार शामिल।
हरियाणा के हिसार जिले के बाढ़ पीड़ित गांव गुराना में संत रामपाल जी महाराज जी ने 20,500 फुट इंची पाइप और 6 मोटर दी। 24 घंटे के भीतर पहुंची जीवन रक्षक सहायता। बता दें कि अब तक 100 से अधिक बाढ़ प्रभावित गांव तक अपनी मदद पहुंचा चुकी है संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम। ग्रामीण बोले, ऐसी सेवा हमने कभी नहीं देखी। फिलीपींस भूकंप में मरने वालों की संख्या पहुंची 72। देश के प्रभावित हिस्सों में ब्लैकआउट। बचाव कर्मी जीवित बचे लोगों की तलाश में जुटे। लगातार बारिश और टूटे हुए पुल और रास्तों ने बचाव कार्यों को बनाया काफी मुश्किल। दुनिया में 5G डाउनलोड स्पीड में जियो, एयरटेल और बीआई का नाम तक नहीं। ओपन सिग्नल की रिपोर्ट के मुताबिक 5G डाउनलोड स्पीड में ब्राजील की कंपनी वीवो और दक्षिणी कोरिया की केटी सबसे आगे। ओपन सिग्नल ने 5G ग्लोबल अवार्ड्स 2025 में बड़े एरिया वाले देशों में वीवो ने 362.1 MB/s की औसत स्पीड के साथ पहला स्थान किया हासिल। जल्दबाजी के चक्कर में लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं महंगा सामान सस्ता मिल रहा या बरगला रही वेबसाइट। प्राइस हिस्ट्री, प्राइसबिफोर.com, बाई हट के फ्लिपशॉप जैसे AI टूल्स की मदद से खुद कर सकते हैं प्रोडक्ट की कीमत चेक। सेल में मिलने वाली छूट असली है या नहीं, और आप भी जान सकते हैं ऑनलाइन सेल का काला सच। फिलहाल आज के इस टॉप 20 न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे ऐसे न्यूज हिमाचल के साथ, क्योंकि ऐसे न्यूज दिखाता है सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।